एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम बढ़िया। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान विल गेट फ्री मेड इन इंडिया वैक्सीन। सो फाइनली एक वर्ल्ड अफेयर से न्यूज़ आ गई है और जब वर्ल्ड अफेयर से न्यूज़ आ जाती है तो समझ जाएं कि ये एक कंफर्मेशन हो जाती है, क्योंकि दूसरे चैनल्स में हमेशा हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बट उस पर लोग मोस्टली कमेंट में ये कह रहे होते हैं कि ये इन पर भरोसा मत करें, ये लोग जस्ट न्यूज़ के लिए कर रहे होते हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे होते हैं। सो एनीवेज वीडियो की तरफ चलते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिएगा हमेशा की तरह, अगर न्यू है तो। और हाँ, साथ में मैंने अपना व्लॉग चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो उसको भी आप फॉलो अप कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन और साथ में ट्रैवलिंग और बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करने वाली हूँ आपसे, और कर भी रही हूँ। सो जाएं और वीडियो चेक भी करें, आपको अच्छी लगेंगी डेफिनेटली, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो साइमा रिएक्शन चैनल के नाम से। सो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स हर जगह देखे होंगे कि इंडिया प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को फ्री मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन्स। यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है दी इंडियन एक्सप्रेस का, इंडिया टू सप्लाई कोविड वैक्सीन्स टू पाकिस्तान। ये एक और आर्टिकल है वायन का। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या रिलेशंस दोनों कंट्रीज के इतने अच्छे हो गए हैं कि हम वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान को? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि किस मैकेनिज्म के थ्रू इंडिया प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को वैक्सीन, और ये वैक्सीन होंगी पाकिस्तान के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ना सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कोविड-19 पेंडेमिक को बहुत ही बुरी तरीके से मिसमैनेज किया इन लोगों ने। आप अगर टेस्टिंग की बात करें तो पाकिस्तान में जो एवरेज टेस्टिंग है ये श्रीलंका से भी कम है। यहाँ पे आप देखोगे ये लिस्ट है उन कंट्रीज की जिन्होंने टेस्टिंग करी है प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, आबादी के हिसाब से। डेनमार्क और इजराइल में बहुत अच्छी टेस्टिंग हुई है, मगर यहाँ पे आबादी भी कम है। फिर आप अगर नीचे जाओ तो न्यूजीलैंड और इंडिया में भी मैं कहूँगा कुछ हद तक इन्होंने टेस्टिंग करी है, अच्छी टेस्टिंग है। मगर इंडिया के बाद आप अगर देखोगे तो नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया का जो नेबरहुड है यहाँ पर टेस्टिंग ना के बराबर हुई है। हमें पता नहीं है कि यहाँ पर कितने विक्टिम्स है कोविड-19 के, कितने लोग एक्चुअली मरे हैं इस पेंडेमिक में। ना पाकिस्तान में कोविड-19 की टेस्टिंग कितनी कम है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा के साथ। यहाँ पे आप देखोगे जो टॉप में ग्राफ में कंट्री आपको दिख रही है ये है यूएस। यहाँ पे काफ़ी टेस्टिंग हुई है। उसके बाद आपको दिखेगा इंडिया और फिर सबसे नीचे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इन्होंने देखो बिल्कुल मैं कहूँगा ध्यान ही नहीं दिया टेस्टिंग पर, और इसलिए आप अगर ओवरऑल देखो केसेस के मामले में कि कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने केसेस है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान आपको काफ़ी नीचे मिलेगा। नंबर 1 पे कोविड-19 केसेस की लिस्ट में यूएस, नंबर 2 पे इंडिया। फिर आप देखोगे टॉप 10 में पाकिस्तान है नहीं, इवन दो पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से भी ऊपर है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे पाकिस्तान एक्चुअली यहाँ पे आपको दिखेगा फिलीपींस और स्वीडन के भी नीचे। स्वीडन की आबादी 1 करोड़ के आसपास है, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ऊपर है, और स्वीडन और पाकिस्तान में काफ़ी फर्क भी है। स्वीडन एक काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी ये डेटा मानेगा नहीं कि पाकिस्तान में 6 लाख से भी कम कोविड-19 केसेज हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज ना सिर्फ पाकिस्तान, एक्चुअली इवन नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और आसपास के कई देश हैं, इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से मिसमैनेज किया है कोविड-19 पेंडेमिक को। अब इन कंट्रीज़ को अगर वापस उभरना है, ये चाहते हैं कि इन द फ्यूचर इनकी इकोनॉमी रिवाइव हो, ये दुनिया से वापस कनेक्ट कर पाएँ, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन। इनकी बहुत ही बड़ी आबादी को वैक्सीन प्रोवाइड करनी होगी ताकि यहाँ पे इम्यूनिटी बिल्डअप हो और धीरे धीरे कोविड के जो केसेस हैं यहाँ पर ये कम हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हम लोग ऐसा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इन कंट्रीज के पास इतना रेवेन्यू भी नहीं है कि ये मिलियंस ऑफ डोजेस कोविड-19 की परचेज कर ले, वो भी बहुत जल्द। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया है कोवैक्स। नाउ कोवैक्स क्या है? नाउ कोवैक्स ये हो सकता है वर्ड आपने पिछले 1-2 महीने में काफ़ी बार सुना हो कि कोवैक्स के थ्रू वैक्सीन आएंगी। ये कोवैक्स है क्या? क्या कोई ये कंपनी है, कोई संगठन है? नहीं, कोवैक्स ना कोई कंपनी है, ना कोई संगठन है, ना किसी वैक्सीन का नाम है। ये बस एक मैं कहूँगा स्टेप है WHO का। यहाँ पे आपको समझना होगा आइडिया क्या है। WHO बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, उनकी खुद की एक फाउंडेशन है, चैरिटी करती है बिल एंड मिलिंडा गेट्स। उसके अलावा कुछ और संगठन, ये सब इकट्ठा है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपना पैसा यहाँ पे लगाएं और ये इंश्योर करें कि दुनिया के हर देश को
रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम, अमीर देश है गरीब देश है, डज नॉट मैटर, हर देश को अपनी आबादी का 20% जो पार्ट है ये वैक्सीनेट करने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे फ्री कोविड-19 वैक्सीन। और ना सिर्फ वैक्सीन, ये लोग प्रोवाइड करेंगे फ्री में कोविड-19 टेस्ट, ट्रीटमेंट भविष्य में और वैक्सीन। तो जो ये वैक्सीन वाला पार्ट है ना, ये कवर कर रहा है यहाँ पर कोवैक्स। कोवैक्स आप कह सकते हैं पार्ट है ACT एक्सेलरेटर का। टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं, वैक्सीन, ट्रीटमेंट, कोविड-19 टेस्ट। कोवैक्स यहाँ पे कवर करता है वैक्सीन वाले पार्ट को। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा एक्ट एक्सेलरेटर ये क्या है, ये भी सेम ही है यहाँ पे WHO के अंडर। जी हाँ, एक्ट एक्सेलरेटर ये है मेन प्रोग्राम WHO का। एक्ट की फुल फॉर्म है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। इसको फंड कर रहा है WHO, गैवी और कुछ और संगठन। अच्छा, अब गैवी क्या है यहाँ पर? गैवी है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। इसको फंड करती है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और साथ में कुछ और संगठन भी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वेबसाइट है गैवी की। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोवैक्स और यहाँ पर लिखा है कि गैवी आज के समय को लीड कर रहा है कोवैक्स को। और कोवैक्स के अंडर इनका प्लान ये है कि हर देश के पास अपनी 20% आबादी को वैक्सीन प्रोवाइड करने के रिसोर्सेज होने चाहिए। तो इतनी वैक्सीन तो ये प्रोवाइड करेंगे। 20% देखो, अब 1/5 होता है पॉपुलेशन का। ये लोग ये तो कर नहीं सकते कि सबको वैक्सीनेट करा दे, उसमें बहुत खर्चा आएगा। ये लोग अपनी तरफ से आप कह सकते हैं बेस्ट कर रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं और वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं दुनिया के हर देश को। अब यहाँ पे आप कहोगे ये वैक्सीन क्या खुद बनाते हैं या फिर मतलब कहाँ से इनके पास वैक्सीन आती कहाँ पे है? ये लोग क्या कर रहे हैं कि दुनिया भर में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको पे करते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स और फिर उनको कहते हैं कि आप फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करो इस देश को कोवैक्स के अंडर। अब हाल ही में आपको पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हैं फ्रॉम गैवी और इसके लिए ये मिलियंस ऑफ डोजेस बनाएंगे कोवैक्स के अंडर और ये डोजेस प्रोवाइड की जाएंगी गरीब देशों को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ये वेबसाइट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। ये लोग बनाते हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग बनाएंगे एडिशनल 100 मिलियन वैक्सीन फॉर इंडिया एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज इन 2021 और ये सब हम कर रहे हैं विद गैवी एंड द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और ये जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है कोवैक्स के अंडर। कई अफ्रीकी देश है, गरीब देश है, इवन मैं कहूँगा कई अमीर देश भी हैं जिनको वैक्सीन हमने प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे द हिंदू का आर्टिकल है, घाना अफ्रीकन देश है, ये दुनिया का पहला देश बना है जिसको मिली है फ्री कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स इनिशिएटिव के अंडर। इनको मिली है फ्री कोवैक्स वैक्सीन। अगेन मैं बोलूंगा कोवैक्स किसी वैक्सीन का नाम नहीं है, कोवैक्स है एक इनिशिएटिव। इनको जो वैक्सीन मिली है ये है एस्ट्राजेनेका की। तो जिस तरीके से घाना को यहाँ पे वैक्सीन मिली है ना, उसी तरीके से वैक्सीन मिलेगी पाकिस्तान को। अब आप समझ गए जिस रूट से बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट वैक्सीन नहीं दे रही, इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। यहाँ पर सिंपली WHO गैवी मिलकर कोवैक्स इनिशिएटिव के अंडर वैक्सीन परचेज करेंगे फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये वैक्सीन कोवैक्स इनिशिएटिव के अंडर ये जाएगी पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ पे करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर और इनको मिल जाएगी यहाँ पर 45 मिलियन डोजेस, मतलब कि 4 करोड़ 50 लाख, जो इनकी आबादी का रफली आप कह सकते हैं 20% के आसपास है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या ये वैक्सीन पाकिस्तान को हेल्प कर पाएंगी? देखो पाकिस्तान में प्रॉब्लम एक तो ये है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत ही मैं कहूँगा लेजी तरीके से काम करता है। इनके एक्चुअली कई वैक्सीन पड़ी हैं, अभी तक इन्होंने ये वैक्सीन प्रोवाइड करी नहीं है। फिर जो इनकी पब्लिक है वहाँ पर भी काफ़ी ये लोग फेक न्यूज़ सुला देते हैं, इसलिए कई पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन ली भी नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे अल जजीरा का आर्टिकल है, वैक्सीन हेजिटेंसी इन पाकिस्तान। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में अब तक जिन्होंने वैक्सीन ली हैं। और ना सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन, इवन पोलियो वैक्सीन को आप अगर देखो तो उस इश्यू को लेकर भी पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आपको शायद जान के हैरानी होगी मगर पाकिस्तान उन गिने चुने 2-3 देशों में है आज के समय जहाँ पर पोलियो की बीमारी आज भी एग्जिस्ट करती है। इंडिया में पोलियो इरेडिकेट हो चुका है क्योंकि हमारी आबादी को प्रॉपरली वैक्सीन प्रोवाइड करी गई। पाकिस्तान में ये लोग वैक्सीन लेते नहीं है, तो अगेन हम लोग प्रोवाइड कर तो देंगे अंडर कोवैक्स, मगर इन दी एंड जो मेन काम है वो करना होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और अपने लोगों को बताना होगा कि अगर ये पेंडेमिक खत्म करना है तो आप लोगों को वैक्सीन तो लेनी ही होगी। और फाइनली यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ UPSC, SSC, IIT, JEE, एनी एग्जामिनेशन। ये वीडियो थी जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी, जिसमें ये सुनने को मिल रहा था कि मोदी जी दे रहे हैं वैक्सीन और काफ़ी ख़बरें सुनने को भी मिल रही थी। लेकिन अब पता चल रहा है और बहुत सारे लोग इससे जो हैं वो नाराज़ भी हो रहे थे, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, कि इतने जब हालात हमारे ख़राब हैं और इन लोगों ने इतना नुकसान पहुंचाया हमारी कंट्री के लोगों को, स्पेशली पुलवामा के लोगों को, तो उसके बाद पाकिस्तान को वैक्सीन देना एक मतलब गलत चीज़ होगी, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते।
तो मैंने भी यही सोचा था कि यार भारत पाकिस्तान ने वैक्सीन नहीं मांगी लेकिन फिर भी भारत इनको वैक्सीन दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि साइमा इन न्यूज़ पर मत जाओ, ये न्यूज़ फेक भी हो सकती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि हम लोग वर्ल्ड अफेयर की वीडियो हमेशा से ही वेट करते हैं कि एक्यूरेट कोई इन्फॉर्मेशन हो जिससे हमें कंफर्मेशन हो, सो इस वीडियो में हर तरह से क्लियर कर दिया गया है, जिसमें ये बताया जाता है कि कोवैक्स जो है वो बेसिकली उनके थ्रू हमें वैक्सीन मिलेगी जो कि पाकिस्तान को 40,000 से भी ज़्यादा 40 लाख से भी ज़्यादा जो वैक्सीन्स होंगी जो कि हम सबको मिलेंगी पाकिस्तान में 4 मिलियन। तो ये वैक्सीन बेसिकली पाकिस्तान को मिलने वाली है और जिससे पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि चाइना की इससे पहले वैक्सीन जब आई थी तो उसमें ये था कि लोगों के माइंड में ये चीज़ थी कि चाइना की वैक्सीन तो कोई लेता नहीं है, और क्योंकि शायद उसमें कोई फॉल्ट है और ज़्यादातर लोग यहाँ पर अनएजुकेटेड भी हैं, मेंटली उनको आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ राइट है कौन सी रॉन्ग है, या उनको खुद भी रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि हम सुनी हुई बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है या फिर काफ़ी उनकी तरफ से भी स्लो है, तो उसका बेसिकली रीज़न यही है कि चाइना की वैक्सीन है और वैक्सीन की वजह से जो है वो लोग ज़्यादा डर चुके हैं कि कहीं साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। बल्कि अभी एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि एक जो है मेरे ख्याल से फीमेल है जिन्होंने वैक्सीन करवाई है और उसके बाद उनकी तबीयत डाउन हो गई और ये वो, तो इस तरह की भी हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही थी। तो फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि सबने लगवाई है तो उनको क्यों नहीं साइड इफ़ेक्ट हुआ, सिर्फ इनको ही साइड इफ़ेक्ट क्यों हुआ। तो फिर इस बात पे भी क्वेश्चन उठा। एनीवेज ये बात तो एक अलग हो जाती है। फिर वैक्सीन की बात करते हैं कि वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई गई, तो लगाई जा रही, तो वैक्सीन बेसिकली यहाँ पर लगाई जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं लगाई जा रही है, लेकिन 65+ जो ईयर्स के लोग हैं उनको वैक्सीन जो है वो लगा रहे हैं। तो बाकी ये है कि अभी भारत से जो वैक्सीन आएगी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और हेल्प से ये होगा कि लोग जो हैं वो जो है 20% एटलीस्ट जो पाकिस्तान के लोग हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। और ये अनफॉर्चुनेटली हम लोग डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं, लेकिन वही मैं कहूँगी कि हमें खुद भी इस पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग दूसरों पर डिपेंडेंट रहें। हम लोग खुद की वैक्सीन बनाएं या फिर अपना कुछ इस तरह का स्टेप करें जिससे जो है हमारा भी नाम आए कि हाँ वाकई में पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर रहा है। अभी ये कि हम फ्री में ले रहे हैं या हम गरीब कंट्रीज़ हैं, वैसे तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर अमीर कंट्री भी ले रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब को ही दे रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें भी कुछ ऐसा स्टेप करना चाहिए जिससे जैसे इंडिया का नाम आगे आया है कि उन्होंने वैक्सीन बनाई है, वैसे ही हमें भी बनानी चाहिए ताकि हमारा भी नाम आगे आए। तो खैर यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि गाइस आपको अच्छी लगी होगी, मुझे भी अच्छी लगी है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। बट इंडिया ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है ये वैक्सीन बनाकर, और दूसरी कंट्रीज़ को भी दे रहे हैं, और पाकिस्तान में भी आएगी, भले वो कोवैक्स के थ्रू आती है लेकिन मेड इन तो इंडिया ही होने वाली है। सो ये है कि इस बार ये लोग बाइकआउट नहीं कर पाएंगे। सो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा प्रेज़, बाय।